एक लॉकडाउन भी देखा है, नोटबंदी भी देखा, पैनल्टी का टूटना भी देख लिया। जो है अब इसके बाद इतनी बड़ी त्रासदी तो हम लोग देख ही नहीं सकता। आज शनिवार का दिन है। हमने अपने जीवन में 20, 22, 25 साल से हम भी देखते आ रहे हैं, शनिवार और रविवार को तो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी। बहुत लोग देखिए, एक एस्टेब्लिश मार्केट को तोड़ देना और फिर उसके बाद उसका सब्स्टिट्यूट ना देना, ये एक मॉरल लेवल पे क्राइम है। काफी पैसा किराएदारों ने दिया है, लोगों ने पैसा दिया है। मकान मालिक जो है लेना जानते देना नहीं जानते। लेकिन हम आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहते हैं कि मकान मालिक जो है, सिर्फ मकान मालिक पैसा ले रहा है। कम से कम यहाँ पे जो दुकानदार हैं, जो दुकानदार की दुकानें हैं, कम से कम सरकार उसका भी ख्याल करे। दाल मंडी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार चल रही है और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की वजह से आप देखिए पूरी ये जो गली है, जहां कभी पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलता था, और विशेष रूप से वीकेंड पर शनिवार रविवार को तो इतनी भीड़ होती थी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और ये सीजन भी है, बावजूद इसके आप देखिए ध्वस्तीकरण की वजह से आपको पुलिस के लोग दिखाई दे रहे होंगे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आपको मलबा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जो खरीदार हैं, ग्राहक हैं, लोग हैं, वो आपको नहीं दिखाई दे रहे होंगे। आप इधर भी देखिए, बैरिकेटिंग करके ये कार्रवाई चल रही है। जो दुकान खुले भी हैं, बस वो नाम मात्र के खुले हैं, वहां कोई ग्राहक है नहीं। दाल मंडी ये भी दिन देखेगी, ये कोई कल्पना नहीं किया था। हम लोग करीब 20, 22, 25 साल से इस शहर को देख रहे हैं, लेकिन ये दिन भी आएगा दाल मंडी में, हम लोगों ने भी कभी सोचा नहीं था। तो ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया के बीच अब तो ये मान लिया जाए ना शकील भाई कि अब कारोबार ठप हो गया। नहीं, कारोबार तो ठप हो गया। कारोबार जो है, जो बहुत दिन से जो है, एक मकान टूट रहा है तो मीडिया के माध्यम से 50 मकान को बुलडोजर दिखा दे रहे हैं। तो बहुत से लोग, अगर आज व्हाट्सएप और फेसबुक का जमाना ना होता तो लोगों को मालूम हो जाता है कि दाल मंडी सब ध्वस्त हो चुकी है। लेकिन अभी भी जो कस्टमर आ रहे हैं, थोड़ा बहुत कस्टमर जो आ रहे हैं, वो पता लगा रहे हैं कि मतलब जो है क्षेत्र में दुकान खुली है कि सब टूट गई है। तो ऐसे में दाल मंडी के अंदर जो भी काम हो रहा है, वो तो हम सरकार जो लेना चाह रही है, चौड़ीकरण 17.5 मीटर के हिसाब से वो कर रही है, और करीब करीब सभी मकान, काफी मकान वो ले भी रहे हैं। जो लोग स्वयं इच्छा से बेच रहे हैं, उन्हीं के मकान को ध्वस्तीकरण कर भी रहे हैं। लेकिन हम आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहते हैं कि मकान मालिक जो है, सिर्फ मकान मालिक पैसा ले रहा है। कम से कम यहाँ पे जो दुकानदार हैं, जो दुकानदार की दुकानें हैं, कम से कम सरकार उसका भी ख्याल करे कि कम से कम यहाँ से लेके वहां तक बहुत बड़ी मार्केट है। अब आप भी जानना अमित भाई, आप शुरू से इसमें लगे हुए हैं, पूर्वांचल की सबसे बड़ी मार्केट है। यहाँ पे जो है पूर्वांचल के हर जगह से लोग आते हैं, बिहार तलक से लोग आते हैं सामान खरीदने, और ये एक सस्ती मार्केट भी है, लोगों को, गरीबों की भी मार्केट है, सारी चीज है। और जैसे कि अब देखिए ध्वस्तीकरण हो रहा है, बहरहाल सरकार यहाँ से मलबा हटा दे रही, जो भी ध्वस्तीकरण कर रही है तो मलबा सड़क से हटा दे रही है, कि मतलब सड़क पे मलबा नहीं रह रहा है। बहरहाल तो हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि कम से कम सरकार, योगी आदित्यनाथ जी चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के 2 बार बने हैं और अच्छी है, उन्होंने अपना प्रदेश के अंदर देख रहे हैं। तो हम चाहते हैं आपके माध्यम से कि दुकानदारों का भी कुछ भला करें, ताकि दुकानदारों, ये सवाल हमने किया था यहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो हैं के सिंह, और प्रशासन से जुड़े हुए एडीएम सिटी, उन सबसे हमने ये सवाल किया। उन्होंने कहा हमने प्रस्ताव बनाकर ऊपर भेज दिया है, अभी वहां से जवाब का इंतजार है। तो हमारा कहने का, देखिए मकान मालिक किराएदारों का भी बचाइए ना। किराएदार काफी पैसा किराएदारों ने दिया है, लोगों ने पैसा दिया है। मकान मालिक जो है लेना जान रहे, देना नहीं जान रहे। ये सबसे बड़ा मसला है। देखिए भाई साहब भी लगातार यही बात कह रहे हैं। हाँ, तो जी कहाँ जाएंगे? हाँ दिखाइए ना, ऊपर दिखाइए। वो कह रहे हैं कि हाँ, पगड़ी दिया 50-50 लाख रुपए, वो कहाँ जाएंगे? और जो किराएदार है उनको क्या मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक वाजिब सवाल है, और पहले दिन से ये सवाल लोग यहाँ ये उठा रहे हैं कि जो किराएदार है उनका क्या होगा। भाई ये बात तो सही है कि किराएदार जो आज जो बोल रहे, वो खून का आंसू इसलिए रो रहे हैं कि उन्होंने पगड़ी दिया है। भाई इसमें देखिए गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है, लेकिन दिया है मकान मालिक को। पगड़ी लिखा पढ़ी में होती है कि ऐसे ही वर्बल? लिखा पढ़ी में नहीं होता है, जबानी भी होती है और कच्चे पे भी होती है। देखिए हमारी एक अपील है मुख्यमंत्री जी से, जी ये सरकारी परियोजना है, ठीक है, और ऐसे ही कोई मकान मालिक अपना मकान नहीं दे रहा है, सरकार की योजना के अंतर्गत दे रहा है।
तो इसमें रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन होना चाहिए, ठीक ये बात। अनिवार्य है। हाँ। और अगर आप इतनी बड़ी जनता का रीसेटलमेंट नहीं करेंगे तो ये लोग क्या करेंगे? क्या आप समाज में क्राइम बढ़वाना चाहते हैं? भाई जो दुकानदार चला गया उसके दुकानदार के वर्कर लोग चले गए, वर्कर लोग डेली मजदूरी टाइप से लोग करते थे, वो जी। लोग का क्या होगा? अरे बड़ी दूर दूर से लोग ये- आते हैं। जी, ये जो रीसेटलमेंट रिहेबिलिटेशन की बात, जी हाँ, जो किराएदार है उनके लिए क्या योजना है, इस पर तो कोई इससे बात कोई बात नहीं। अभी मेरी बात एडीएम सिटी साहब से भी हुई थी, फिर हम लोग 2 बार गए डीएम साहब के पास, उन्होंने कहा कि नहीं मैंने करवाए लेकिन कोई इस पे वो दे नहीं रहा, आश्वासन कोई आ ही नहीं रहा है। बीच में ऐलान हुआ कि जिनकी दुकान टूटेगी, जिनके क्षतिग्रस्त की दुकान है उनको भी मुआवजा, उचित मुआवजा दिए, लेकिन जाके पूछा गया कहीं ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं आया। हम लोग को दुकानदार का सबसे बड़ी दिक्कत है कि दुकानदार कहाँ जाएंगे। हम आज शनिवार का दिन है, हमने अपने जीवन में 20, 22, 25 साल से हम भी देखते आ रहे हैं, शनिवार और रविवार को तो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी। ये दिन दाल मंडी में दिखेगा, आप देखें, कभी सोचा था? भैया हम लोग ने अपनी उम्र में जो एक लॉकडाउन भी देखा, नोटबंदी भी देखा, पैलेंडी का टूटना भी देख लिया। जो है अब इसके बाद इतनी बड़ी त्रासदी तो हम लोग देख ही नहीं सकते। आज जो 5-6 साल में उन्होंने देख डाला, मतलब ये आपके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी है। सबसे बड़ी इस इलाके की बहुत बड़ी बहुत बड़ी त्रासदी है। इसमें बहुत लोग, देखिए, एक एस्टेब्लिश मार्केट को तोड़ देना और फिर उसके बाद उसका सब्स्टिट्यूट ना देना, ये एक मॉरल लेवल पे क्राइम है। हम इसको क्राइम कहेंगे कि बसे बसाए घरों को, बसे बसी दुकानों को मार्केट के सरकार SEZ बनाती है, टैक्स में छूट देती है, लोगों को इनवाइट करती है, बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं, ये रोजगार जनरेट होता है। यहाँ पे तो सब कुछ था, उसको जीरो कर दिया। अब ये जो दोबारा लोग खड़े होंगे, अच्छा मकान मालिकों को मुआवजा इतना सफिशिएंट दिया गया, वो भी दबाव में वो कर दिया गया, तो वो भी खड़े नहीं हो सकते, उतने मुआवजे पे वो खड़े नहीं हो सकते। अच्छा, तो एक चीज बताइए, जैसे एक बड़ा सवाल ये है कि चौड़ीकरण के बाद जो दाल मंडी प्रोजेक्ट है, दोनों तरफ बताया जा रहा है कि होटल्स, मॉल, है ना, रेस्टोरेंट, इससे क्या होगा? जो प्रपोजल है इससे ये होगा कि सर्विस सेक्टर में बूम आएगा, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बूम आएगा, रोजगार की संख्या बढ़ेगी। इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? इसके लिए तो बनारस के कोई बड़े पंडित को पकड़िए, वो भविष्यवाणी करेगा कि क्या होगा। ये प्रपोजल में है सर, मैं प्रपोजल की बात कर रहा हूँ। उसमें देखिए इसमें सर्टेन नहीं है। हाँ। देखिए किसी चीज की गारंटी नहीं है। हाँ। वहाँ पे किस प्रकार का मार्केट होगा, ये भविष्य के गर्व की बात इसके है। अंदर मैं एक बात हट जाएगा पत्थर। और पहली बात ये मार्केट बना रहे कि ये मार्केट ना बनेगी अमित भाई, ये मार्केट बनेगी कि होटल बनेगा। पहली बात बताइए कि आप कह रहे हैं कि जब चौड़ीकरण होगा तो लोगों की दुकान अच्छी चलने के लिए बात हो रही, जो पीछे के वो आगे आ जाएंगे, तो फिर होटल का क्या सवाल है? सवाल बात है कि आपके पास सरकारी जमीन तो है नहीं जो आप होटल खोल लिएगा। जिनकी दुकान है क्या उनको फिर उजाड़िएगा? आपके पास सरकारी जमीन तो है नहीं भैया, जैसे ये आपने तोड़ा, नहीं, का मकान है। कहने का मतलब 17.5 मीटर ये पूर्वांचल की सबसे चौड़ी सड़क हो जाएगी। बनारस में इतनी चौड़ी सड़क नहीं है। तो जब ये इसका रूप निखर कर आएगा तो जो आगे लोग रहेंगे वो उनके पास एक ऑप्शन रहेगा। वो जो प्रपोजल की बात है, मैं प्रपोजल की बात कर रहा हूँ, तो वो लोग होटल खोल सकते हैं। तो वो भी तो अल्टीमेटली यही के लोगों का डेवलपमेंट, ग्रोथ जो भी है कह ले आप। उसकी दुकान चल रही है तो दुकान तो उसके पीछे है ना, उसके पीछे दुकान है, चलिए वो क्या करेगा? एक बात अमित भाई जो आपने कहा होटल की बात ना, अब उसके अंदर जो मकान मालिक चाहेगा कि हम अपने मकान में होटल बनाए या कटरा बनाए या जैसे मार्केट बनाना उसको बनाए, उसकी स्वयं की इच्छा है, जो तो उसकी इच्छा पर है। पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए बात ही नहीं किया जा सकता। हाँ, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो ये आपको लगता है गाजर दिखाया जा रहा है? गाजर दिखाया अब गाजर दिखाया जा रहा है, गाजर के बाद तो हलवा बनता है। गाजर दिखाया जा रहा है लेकिन ना उसमें हलवा, ना उसमें खोआ है, ना चीनी है, ना कुछ है। चलिए, तो अरसा बीत जाता है पहचान बनाने में। दाल मंडी की अपनी एक पहचान थी। चौड़ीकरण के बाद जो रूप निखर कर आएगा उसके बाद उसका क्या होगा वो तो बाद की बात है। लेकिन शनिवार रविवार के दिन दाल मंडी की ये स्थिति होगी, किसी ने सोचा भी नहीं था। पूरी मार्केट, पूरी गली बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई है। ये पूर्वांचल का सबसे बड़ा मार्केट है, सबसे बड़ी मंडी है, और ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया की वजह से मार्केट पूरी तरीके से ठप हो रखा है। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH